अंजू का 3 साल बाद फ़ोन आना और उसके घर छोड़ने का फैसला। मुझे 16 दिसंबर की शाम कभी नहीं भूलती जब अंजू का लगभग 3 साल बाद फ़ोन आया था। मुझे उसकी आवाज़ पहचानने में थोड़ा समय लग गया था क्योंकि उसका मुझे इतने सालों बाद फ़ोन करना आश्चर्यजनक प्रतीत हो रहा था। मुझे उससे इतने सालों बाद बात करना अटपटा सा लग रहा था, पर वो आज भी मुझसे वैसे ही बात कर रही थी जैसे हम एक दूसरे से कभी दूर हुए ही ना हों। उसने इतने सालों बाद फ़ोन किया था, पर हम में से किसी के बारे में कुछ ना पूछते हुए एकदम से बोली कि मैं सिर्फ तुझ पर विश्वास करके अपनी हर बात तुझसे साझा कर सकती हूँ। मुझे तुझे सब कुछ बताना है, पर अभी नहीं, टाइम आने पर। आज सिर्फ मैं अपने बारे में मैं कैसा फील करती हूँ बताना चाहती हूँ। वह बोली कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ रहे हैं। उसका गृहस्थी में मन नहीं लगता और वह सिर्फ समाज के लिए समाज सेविका के रूप में जीना चाहती है। मैंने भी उससे पूछ लिया कि वो जाना कहाँ चाहती है। इस पर उसने कोई उत्तर ना दिया और वह देना भी नहीं चाहती थी। बहुत जोर देने पर वह बोली कि वो जा रही है और उसे गलत मत समझना। वक्त आने पर सब बता दूंगी। तुम मेरी एक ऐसी सहेली हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ और जो मुझे समझ सकती है। मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था। मैंने फिर से उसको समझाना चाहा। मैं उसको समझा रही थी कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और आज के समय में उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आस्था 12वीं कक्षा में थी और उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। आस्था पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं इस माहौल का उस पर भी बुरा असर हो रहा था। मैंने उसको कहा कि उसको प्रोफेशनल कॉलेज में जाने दे, फिर चली जाना। वह तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बोली, सोचूंगी। मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी आस्था से ज़्यादा बेसहारा बच्चों को मेरी ज़रूरत है। वह घंटों मुझसे बात करती रही और इस बीच उसको कई कॉल आते रहे। बस बार बार बोल रही थी कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ रहे हैं। उसे गोकुल से अब कोई लेना देना ना था और शायद आस्था से भी नहीं। वह बोली कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जी लेंगे। मेरी ज़रूरत तो इन दोनों को कभी थी ही नहीं। अंजू ने मुझे बहुत दिनों बाद फ़ोन किया था। मुझे अच्छा भी लगा था, पर मैं उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाई थी। बात आई गई हुई और अब हम दोनों फ़ोन के माध्यम से फिर से एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। मैं उसे रोज़ फ़ोन करके बोलती कि ऐसा कोई कदम मत उठाना कि दोबारा घर वापस ना आ सको। आज जब मैंने चौथे दिन उसको फ़ोन किया तो क्या पाया कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने उसको शाम तक कोई 50 फ़ोन किए होंगे, पर दूसरी तरफ से हर बार स्विच ऑफ का ही मैसेज आता रहा। शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला था। यह अंदेशा ना जाने मुझे बार बार क्यों हो रहा था। मैं अपने मन को बहलाने के लिए थोड़ी देर बाजार चली गई। मैं बाजार में भी ना जाने क्यों अपना मन खरीदारी में नहीं लगा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घटने वाला है। अचानक से बाजार में मेरी फ़ोन की घंटी बजी और उसकी सहेली ममता की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वह हड़बड़ा गई थी और बोली कि क्या अंजू ने कहीं जाने के बारे में बताया था, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी। उसके मुंह से अचानक निकला कि अंजू घर छोड़कर कहीं चली गई है। मेरा माथा एकदम ठनका कि अंजू सचमुच कहीं दूर चली गई है जिसके बारे में वह जिक्र कर रही थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मेरे बहुत समझाने पर भी वह ना समझी और मुझसे भी झूठ बोल गई। आधे घंटे के अंतराल पर ही उसके पति गोकुल का फ़ोन आया और वह बोला कि क्या मेरी उससे बात हुई। गोकुल बोला कि अंजू की फेसबुक पर बहुत फैन फॉलोइंग थी, कहीं उसे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। मैं पहले चुप रही और सोचने लगी और मुझे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अंजू के बारे में उसे बहुत कुछ पहले से ही पता था। शायद गोकुल मुझ पर भी शक कर रहा था कि मैं भी अंजू के साथ मिली हुई हूँ। अंजू का 1 हफ्ते से कोई अता पता ना था। घर की तलाशी से पता चला कि अंजू पूरी तैयारी और प्लान के साथ अपने जेवर, अपनी डिग्री और एक बड़ा अटैची कपड़ों का भर कर ले गई थी। वह अपनी बेटी आस्था को बाथरूम में नहाने भेजने के बाद बाहर से ताला लगाकर यह बोलकर निकल गई कि वह हॉस्पिटल जा रही है और वह 2-3 घंटे तक नहीं लौटेगी। बिटिया बेचारी इंतज़ार करती रही और जब वह शाम तक ना लौटी तो गोकुल को फ़ोन करके सारा किस्सा सुनाया। इन सब बातों में
6 घंटे निकल चुके थे और अंजू को घर से दूर निकलने का भी काफ़ी समय मिल गया था। गोकुल और आस्था ने अंजू को काफ़ी फ़ोन लगाए पर वो फ़ोन इनवैलिड आ रहे थे, यानी कि उस फ़ोन या तो वह फ़ोन फेंक चुकी थी या उसे बंद कर चुकी थी। घर पर सब परेशान थे क्योंकि अंजू का इस तरह से घर छोड़ने के बारे में उन्होंने कभी भी ना सोचा था। सब लोगों की शक की सुई मुझ पर घूमती नजर आ रही थी। सबको लग रहा था कि मुझे यह सब पहले से पता था, पर ऐसा कुछ भी ना था। मैं तो 3-4 साल से खुद उसको लेकर परेशान थी, पर मैं सबको बताती भी क्या। मैं भी उसकी बातें छुपाकर अपनी दोस्ती अदा कर रही थी।